बेसिक फॉर्मेट ऑफ CSS। बेसिक फॉर्मेट ऑफ CSS में हम लोग सबसे पहले सिलेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। अब सिलेक्टर्स क्या चीज होते हैं? सिलेक्टर्स एक पॉइंटर की तरह होता है जो CSS को बताता है कि हमारे HTML के किसी भी पार्ट को कैसे स्टाइल देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई हेडिंग 1 टाइप की टैग है तो आप H1 सिलेक्टर को यूज करते हुए अपने पूरे हेडिंग को स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने H1 हेडिंग को लिया है और उसको हमने कलर दे दिया है रेड। अब यहाँ पर एक चीज और भी दिखाई जा रही है, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। अब ऐसा सोचें कि प्रॉपर्टीज को कि ये क्या है और वैल्यूज कैसे सोचें कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी हमारी कलर है जिसने ये डिसाइड करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट को कैसे चेंज किया जाए, और हमारी वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पर रेड है। इसी तरह से कुछ पॉपुलर प्रॉपर्टीज हैं जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉर सेटिंग बैकग्राउंड, मार्जिन, फॉर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, कंट्रोल टेक्स्ट साइज। हर प्रॉपर्टीज की अपनी एक वैल्यूज होती हैं और इनको हम आगे जाके इस कोर्स में देखने वाले हैं। Did you know there are 3 ways to add CSS to your HTML? Inline CSS, internal CSS and external CSS. इनलाइन CSS भी बोल सकते हैं इसको और इनलाइन स्टाइल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या किया जाता है कि अपने HTML के डॉक्यूमेंट में आपने कोई भी टैग लिखा है, जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ टैग लिखा है या कोई हेडिंग लिखी है, आप उसको उस हेडिंग के अंदर ही स्टाइल दे सकते हैं। ऐसे स्टाइल को हम हमेशा इनलाइन स्टाइल बोलते हैं, यानी उसी लाइन के अंदर ही उसको हमने कोई स्टाइल दे दिया, कोई कलर दे दिया, या हमने उसका कोई फॉन्ट साइज चेंज कर लिया या कुछ भी। यहाँ पे हमने क्या किया कि उसके अंदर ही उसको कलर दे दिया रेड। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल के अंदर ऐसे आ जाता है कि आप अपने HTML के हेडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक स्टाइल टैग बना देते हैं और उस स्टाइल टैग के अंदर आप अपनी सारी स्टाइल देते हैं। जैसे कि हमने कोई हेडिंग बनाई है और उसको हम H1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस हेडिंग को हमने कोई भी कलर दे दिया है, जैसे कि रेड दे दिया है कलर, तो इसको इंटरनल स्टाइल बोला जाता है। जब भी हमें कोई एक पेज डिजाइन करना होता है, किसी वेबसाइट का एक पेज की वेबसाइट बनानी होती है, तो ये वाला जो है वो इंटरनल स्टाइल यूजफुल वहां रहता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट को या एक्सटर्नल स्टाइल को। राइटिंग CSS इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड लिंकिंग इट विद HTML फाइल। अब इसमें क्या होता है कि आप एक अलग से CSS का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, यानी एक अलग से उसका फोल्डर बना लेते हैं और उसको आप लिंक करवा देते हैं HTML के अपने डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग में लिंक के साथ उसको हमने लिंक करवा दिया style.css एक्सटेंशन लगा के। हम इसको करके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको लिंक करते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे जो है वो लिंक करवा देते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर और लिंक हो गई। अब यहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि H1 को हमें कलर देना है रेड, तो हम इसको कलर रेड देते हैं, इसको सेव करते हैं और चेक कर लेते हैं कि कैसा नजर आ रहा है। तो ये देखें, हमारा कलर रेड जो है वो इसको शो हो रहा है यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ दिया था। तो इस तरह से आप इसको एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज कर सकते हैं। That's it for today's video. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell